गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो टेस्ट आ गया तो भाई मैं ना अमाइन का ना रिवीजन करवाऊंगा। अमाइन का रिवीजन चैप्टर का नहीं, चैप्टर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्वेश्चन जो है ना जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है या इंटेक्स के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है, जितना भी हो सकेगा। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें जितना भी जल्दी हो पाएगा, जितना भी, ठीक है ना। एनसीईआरटी चैप्टर का नाम क्या है? अमाइंस यूनिट पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके क्या पढ़ेंगे हम? एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अमाइन यूनिट जो है उसके एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। उनको क्लासीफाई करना है कि ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो हम कैसे क्लासीफाई, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, देखते जाना, आप एक एक करके बता दूंगा मैं। ये देखो अमाइन के साथ में कितना कार्बन जुड़ा हुआ है वो डिपेंड करेगा। पहला है हमारे पास में ये ग्रुप, अब बताना कितना डिग्री है, कौन सा अमाइन है ये? प्राइमरी, क्योंकि एन के साथ में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट देखना बेंजीन, बेंजीन ये एन, 2 CH3 हैं, ब्रैकेट में लिख रखे हैं, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 कार्बन। तो कौन सा है ये? टर्सरी कार्बन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास में है C2H5 का होल ट्वाइस CHNH2। तो इस N के साथ में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है ये? प्राइमरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखना C2H5 कितने मॉलिक्यूल? 2 NH, तो कितने जुड़ा हुआ है? 2, तो कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री अमाइन, सॉरी ये सेकेंडरी अमाइन भी हम इसको सेकेंडरी अमाइन हो गया। तो सराउंडिंग कार्बन देखो आप, तो एन के सराउंडिंग कार्बन कितने होंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रम वेरी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इसके अंदर कि एक अपने को ना मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है जिसका नाम है C4H11N, ठीक है। तो इसके एक तो पॉसिबल, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तो इसके अपने को पॉसिबल आइसोमर बताने हैं, कितना आइसोमर बनेगा। दूसरा अपने को यहाँ पर बताना है क्या? दूसरा बताना इनकी IPC नेम, तो बनाएंगे तो साथ साथ बता देंगे। थर्ड बनाना अपने को यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर कि यहाँ पर कौन कौन से आइसोमर जो है वो किस टाइप की आइसोमेरिज्म में शो करें। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी हम यहाँ पर बता देंगे, जैसे ना जैसे फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर कौन सा है, पोजीशन आइसोमर कौन सा है, मेटामर कौन से हैं, वो सब बता देंगे। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको देख लो, इसके फॉर्मूले क्या हैं, कितना डिग्री अमाइन बन सकता है। तो अपने पास में अमाइन हमारे पास में अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की। इससे प्राइमरी अमाइन कितने पॉसिबल हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास में बना CH3 CH2। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ चेन जो है वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। CH2NH2, ये नाम है ब्यूटेन अमाइन। क्या नाम है? ब्यूटेन। नाम भी मैं साथ साथ लिखता हूँ, ब्यूटेन अमाइन। 1 2 3 4, एक बना, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, क्या बना इसका? सेकंड प्राइमरी अमाइन ही बनाने हैं, पॉसिबल प्राइमरी अमाइन देखना। सेकेंडरी, सेकंड बन गया, ये भी फॉर्मूला सेम है। तो नाम आया मेरे पास में, हमारे पास में ब्यूटेन 2 अमाइन, ये सेकंड वाला बन गया। थर्ड देखो बनाना क्या है अपने पास में? प्राइमरी अमाइन। थर्ड ये है, ये वाला CH3NH2, ठीक है। नाम क्या है? 1 2 3
2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री है। नेक्स्ट देखो CH3 CH CH3 और CH2 NH2। ये अपना दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा खुद, कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये बात की। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये थर्ड और ये बन गया फोर्थ। तो 1 डिग्री की तो पॉसिबल हो गई शायद, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी की, सेकेंडरी अमाइन की ओर देखो भाई, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन के देखना पॉसिबल, सेकेंडरी का CH3 CH2 NH CH2 CH3, नाम है एन इथाइल इथेनामाइन, इथाइल इथेनामाइन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में 5th नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास में है CH3 CH2 CH2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एन मिथाइल प्रोपेनामाइन 6th, ठीक है। CH3, ठीक है, और NH CH3 पॉसिबल हो गया ना। तो ये नाम आया एन, नाम क्या है इसका, एन मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। ये हो गया 7th, 3 पॉसिबल इसके हो गई। नेक्स्ट देखो हमारे पास में टर्सरी अमाइन, टर्सरी का शायद एक ही बनेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। टर्सरी का क्या बनेगा, CH3 and CH3 CH2 CH3, ठीक है। नाम है NN डाईमिथाइल इथेनामाइन, NN डाईमिथाइल इथेन अमाइन, और ये हो गया 8 नंबर। अब इसमें ढूंढ लो कौन कौन सा चेन आइसोमर है। तो सबसे पहले तो चेन, जहाँ पर चेन का अरेंजमेंट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर। तो क्या है चेन आइसोमर में, फर्स्ट और हमारे पास में कौन सा है, फोर्थ। ये और ये फर्स्ट और फोर्थ तो हमारे पास में पहला जोड़ा तो ये हो गया चेन आइसोमर का, दूसरा है सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। चेन अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, सेकंड और थर्ड वाला चेन तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है पोजीशन आइसोमर, मतलब पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, फॉर्मूला सेम पर पोजीशन अमाइन की क्या हो, डिफरेंट। तो उसमें देखो फर्स्ट रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन डिफरेंट हो रही है, और 6th और 7th, 6th और 7th मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट हो गई, 6th और 7th। और नेक्स्ट हमारे पास में मेटामर, मेटामर्स क्या होते हैं, जहाँ पर डाइवेलेंट कंपोनेंट जो है ना, ये वाला डाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट भी होते हैं, डाइवेलेंट भी है। तो इनकी बोथ साइड जो है ना, आइदर साइड, वो कैसे हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो मेटामर में कौन कौन आया, 5th एंड 6th आया, और दूसरा आया 5th एंड 7th, ये मेटामर इसके हो गए, ठीक है। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्जन करना है। क्या करना, अपने को कन्वर्ज करना है। कन्वर्जन कैसे होगा, एक एक करके देख लेते हैं। पहला कन्वर्जन हमारे पास में है बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू एनिलीन। कन्वर्जन करने के लिए आपको रिएक्शन का याद होना बहुत ज़रूरी है भाई। अब वो कैसे याद होती है, आप देखो रट्टा मार के करते हो, कैसे करते हो, रिएक्शन याद होनी बहुत ज़रूरी है कन्वर्जन करने के लिए, समझे मेरी बात। एक रिएक्शन विद कंडीशन याद होनी चाहिए। पहला कन्वर्जन है बेंजीन से एनिलीन, सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा, कुछ नहीं करना, बेंजीन लेना, पहला
क्या करना, कन्वर्जन बनाने के लिए सबसे पहले ना आप जो जिससे जो बना है उसका नाम फॉर्मूला बना लो, ये एनिलीन है, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो भाई पहले क्या करवा लो, नाइट्रेशन करवा लेते हैं हम इसका। मुझे तो आते हैं, आप अपना देखना, आपको याद करने पड़ेंगे। कन्वर्जन ये नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन बना, ठीक है। टेम्परेचर 333 केल्विन टेम्परेचर पे। फिर क्या होगा, फिर इसका करवा लो रिडक्शन, आयरन HCl या SnHCl की प्रेजेंस में क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। सिंपल सा है, डायरेक्ट क्या हो गया, एनिलीन में चेंज हो गया, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन हमारे पास में है, वो है बेंजीन इनटू किसमें, NN डाईमिथाइल एनिलीन में, NN डाईमिथाइल एनिलीन। बेंजीन मतलब ये बेंजीन है और इसका मतलब है NN डाईमिथाइल एनिलीन, मतलब ये वाला टर्म डाईमिथाइल हो गया, हो गया। ये कैसे चेंज होगा देखना भाई, ये भी सिंपल सा है, ठीक है। कैसे वेरी करेगा, ये पकड़ो आप अपने पास में, पहले नाइट्रेशन करवा लेते हैं। बेंजीन लिया हमने, ठीक है, बेंजीन का करवाया नाइट्रेशन, सेम एज इट इज़, कंसनट्रेट HNO3, कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। और पहली कंडीशन ये डाल देते हैं, सेकंड कंडीशन रिडक्शन वाली डाल देते हैं। कौन सी थी, SnHCl वाली। तो मैं डायरेक्ट क्या बना लेता हूँ, एनिलीन बना लेता हूँ। अरे ये बन जाएगा ना, समझ रहे मेरी बात यहाँ तक। अब इसमें क्या करवा दो, अब इसमें करवा दो हाफमान अमोनोलाइसिस वाला रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल आयोडोमीथेन के लेना, ठीक है, विद हीटिंग, और 2HI क्या हो जाएंगे बाहर। और रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है इसका, हाफमान अमोनोलाइसिस रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो क्या बनेगा, NCH3CH3 बन गया। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है, फॉर्मूला दे रखा है, ये है Cl CH2 का 4Cl चेंज टू हेक्सेन 1,6 डाईअमाइन, हेक्सेन 1,6 डाईअमाइन मतलब NH2 CH2 का 6 NH2, ठीक है, हेक्सेन 1,2 डाई 6 अमाइन। अब देखो सिंपल सा टर्म है, करते जाना सिंपल वे में। हम कैसे यहाँ पर इसका रिडक्शन करवा के, देख हमें पता है कि अमाइन जो बनता है ना, एक 4 कार्बन ये है, 4 से कितने कार्बन का बन गया, 6 कार्बन का। अगर यहाँ पर CN अगर मैं ले आऊँ तो C एक कार्बन तो ऐड हो जाएगा और N जो है वो चेंज हो जाएगा NH2 में। तो कैसे होगा, तो देखना आप इसका, इसकी रिएक्शन में करवा देता हूँ। ClCH2 मेरे पास में है एक टर्म, मैं इसमें डाल देता हूँ एल्कोहलिक NaCN के साथ में। आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, AgCN के साथ में, KCN के साथ में, ठीक है, एल्कोहलिक। तो क्या बनेगा, 2 NaCl तो कर देना बाहर और यहाँ ले लेना CN, CH2 का पावर 4 CN, और फर्दर क्या करवा दे इसका करवा देना रिडक्शन निकल की प्रेजेंस में, नो प्रॉब्लम। NH2 CH2 का 4 CH2 NH2, तो देखो 4 और 2 6 हो गया, ये कन्वर्जन इसका हो गया। कोई दिक्कत, चलो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो भाई लगे हाथ, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वाले टर्म मैं करवाऊँगा जहाँ पे थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वैसे सिंपल वो करना। अगला है क्वेश्चन जो इसमें है वो अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है भाई, टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। और अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब +I वाला या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो उसमें और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। तो देखो पहले हमारे पास में पहला जो ऑर्डर दे रखा है उसको कैसे अरेंज करना है। पहला दे रखा है CH2S5 NH2
6H5NH2 NH का 3 C6H5CH2NH2 और C2H5NHC2H5। पहले तो डिग्री ऑफ कार्बन अरेंज कर लो, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये अमोनिया है, ये भी 1 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री। तो बिना माथा पच्ची के लगाए तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इस वाले का तो सबसे ज़्यादा होएगा 2 डिग्री, तो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन होगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फैक्टर है वो एक प्रॉपर रेशो में वेरी करते हैं। अब इसके अलावा आप देखो सारे 1 डिग्री हैं। अब इसमें देखो कि डोनेटिंग ज़्यादा कौन है, विड्रॉइंग कौन है। अब इसमें देखो, इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर ये डोनेटिंग विद विड्रॉइंग, ये विड्रॉइंग की तरह काम करेगा हमारे पास में, ये डोनेटिंग की तरह, पर इसका डोनेटिंग इफेक्ट इस वाले कंपेयर में क्या है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ क्या है इथाइल ग्रुप है, यहाँ फिनाइल है, ठीक है। तो फिनाइल विड्रॉइंग की तरह काम करेगा, यहाँ पर भी विड्रॉइंग की तरह वर्क कर रहा है और डोनेटिंग की तरह भी, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसके बाद में डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, इस वाले की, तो किसकी आई C2H5NH2 का। उसके बाद में कौन है, इसका डोनेटिंग इफेक्ट वेरी कर रहा था, तो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है ज़्यादा, तो क्या आई C6H5CH2NH2। नेक्स्ट देखो ये विड्रॉइंग है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसकी डेंसिटी विड्रॉइंग है तो डेंसिटी घटेगी, यहाँ डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ या ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसकी डेंसिटी क्या है ज़्यादा है, अमोनिया की ज़्यादा हो गई किससे, C6H5NH2 से। ये हो गया पहला ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर देखो भाई, दूसरा ऑर्डर है C2H5NH2, नेक्स्ट है हमारे पास में C2H5 और का होल ट्वाइस NH, नेक्स्ट है C2H5 का होल थ्राइस N, नेक्स्ट है फिनाइल एनिलीन वाला। डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एरोमेटिक 2 का ऑलवेज ग्रेटर, बिना सोचे समझे 2 ग्रेटर। 2 के बाद में अगर यहाँ इथाइल अगर है तो 3 वाले की ज़्यादा, अगर मिथाइल अगर है तो 1 वाले की ज़्यादा, क्योंकि 3 वाले में प्लस आई डोमिनेंट हो जाता है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली करेक्टरिस्टिक्स पे। तो उसके बाद में 3 डिग्री, अगर मिथाइल होता तो ये आता पहले C2H5 का होल थ्राइस N, उसके बाद में इथाइल डेंसिटी ज़्यादा है किससे, एनिलीन से, तो ये C6H5NH2। नेक्स्ट ऑर्डर देखना भाई, ठीक है। अगला हमारे पास में है CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N, C6H5NH2, C6H5CH2NH2। डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब 2 का ज़्यादा, सब ज़्यादा किसका, इस वाले का, बिना सोचे समझे 2 वाला ग्रेटर हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, अगर मिथाइल है तो 1 का ज़्यादा, इथाइल है तो 3 वाले का ज़्यादा, क्योंकि मिथाइल में फिर अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो गया प्लस आई इफेक्ट पे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फिर CH3NH2 का ज़्यादा हो गया, फिर किसका ज़्यादा हो गया हमारे पास में CH3 का होल थ्राइस N वाले का ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये विड्रॉइंग है, पर यहाँ पर ये क्या है डोनेटिंग की तरह वर्क कर रहा है, तो डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, इस वाले की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो C6H5CH2NH2 और नेक्स्ट क्या है लास्ट में C6H5NH2। ये ऑर्डर इसका हो गया, सिंपल से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ बैलेंसिंग रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइप से रिएक्शन है। तो देखो पहली रिएक्शन देखो, कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ साल्ट में एसिड बेस रिएक्शन है, साल्ट बनाएंगे। तो एक रिएक्शन बता देता हूँ, दूसरी आप करना। CH3 CH2 CH2NH2 प्लस में HCl, ये बेस, ये एसिड, बना दो साल्ट CH3 CH2 CH2NH3 का पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव, साल्ट बना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात की हमने इसके अंदर। ऐसे ही एक रिएक्शन हमारे पास में है, राइट द केमिकल रिएक्शन विद एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड।
एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवानी है तो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करेगा, ठीक है। तो आप देखो HCl बाहर निकालना कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, सिंपल सा टर्म है। ये बेंजीन, ये एनिलीन हमारे पास में, ठीक है, और ये भाई बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं समझा रहा मैं, सिंपल बता रहा हूँ। और NaOH की प्रेजेंस में एक्वस मीडियम, कुछ कर नहीं करना, HCl बाहर निकलेगा, ठीक है, और NHC डबल बॉन्ड में OC6H5। इस टाइप की रिएक्शन जो है ना, इनको बेंजोइलेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड का टर्म ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म तो कुछ अलग है। आप यहाँ सोचो सर H2O भी तो बाहर निकल सकता था, नहीं भाई H2O बाहर नहीं, एनिलीन पहले अटैक करेगा इस कार्बोनाइल पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये वापस यहाँ आएगा तो Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन वेरी करती है। तो ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉसिबल आइसोमर, आइसोमर वाले टर्म तुम्हें खुद को करने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में, इसमें कन्वर्जन है। देखो नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारे पास में, इसमें कन्वर्जन है, पहला है 2 मिथाइल, लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 मिथाइल एनिलीन चेंज टू 3 नाइट्रोटोलुइन, 3 नाइट्रोटोलुइन। 2 मिथाइल एनिलीन का मतलब ये है, और ये चेंज करना किस में, 3 नाइट्रोटोलुइन में, ठीक है, सॉरी 3 मिथाइल एनिलीन है, 3 मिथाइल बना देता हूँ मैं एनिलीन, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये टोलुइन 3 नाइट्रो, अरे मतलब क्या करवाना भाई, इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, बाल-सीमान टाइप से रिएक्शन करवानी है। देखो ये मैंने लिख दिया 3 मिथाइल एनिलीन, ये वाला, कोई दिक्कत, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, डाइएजिटाइजेशन NaNO2 HBF4, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नाम आया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये भाई साहब चेंज हो जाएगा CH3N2 का पॉजिटिव, BF4 का नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या लेके आना है, NO2 लेके आना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर हम करवा दें हीटिंग कंडीशन में, इसमें डाल दें NaNO2 और साथ में डालें कॉपर की प्रेजेंस में गर्म कर दें। तो यहाँ पर NaBF4 प्लस में N2, NaF BF3 और N2 बाहर हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा NO2। पहला टर्म तो ये था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टर्म है इसका एक मेथड और है, इसका डाइजेस्टेशन करवा के डीएमिनेशन करवा दो, फिर नाइट्रेशन करवा दो, रास्ते बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे दूसरा पूछ लेना। अगला एनिलीन से करवाना अपने को 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन, ट्राईब्रोमोबेंजीन मतलब एनिलीन हटाना है, और 1,3 ट्राईब्रोमोबेंजीन। तो विदाउट प्रोटेक्शन जब एनिलीन का करते हैं तो 1,3,5 पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से 2,4,6 पे जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पोजीशन चेंजमेंट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर एनिलीन, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है एनिलीन की ज़्यादा है, तो डायरेक्ट क्या करवा दिया मैंने, इसका ब्रोमिनेशन करवाया अंडर वाटर कंडीशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन करवाएगा तो ब्रोमिनेशन के दौरान NH2 ये Br और ये भी Br जुड़ गया, और फिर क्या करवाए, इसका करवा दिया डाइएजोटाइजेशन NaNO2 HCl की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये बना अपने पास में यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव Br, और फिर क्या करवा दें, इथेनॉल डाल देना सिंपल वे में,
इथेनॉल की प्रेजेंस में होती है डीएमिनेशन रिएक्शन। इस ग्रुप को कभी हटाना हो तो इथेनॉल डाल देना इसमें, ठीक है। एक कंडीशन और आती है H3PO2 विद वाटर वाली कंडीशन। भाई मेरा बेटर मानना ये कि ये बेटर यही रहेगा, आप ये डालना, ये हट जाएगा N2 और ये वाला टर्म, यहाँ क्या बच जाएगा Br 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 और ये आया 2 4 6 1 2 3 सॉरी 4 5 6, तो ये आया 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये भाई इंटेक्स के क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट करें, पूछे, क्लियर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, बाय।